विश्वविख्यात संत और देश दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने 1 सितंबर को अपने जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से भक्तों को संदेश देते हुए समझाया है कि इस समय नभ्या और जिभ्या के संवाद से बचना जरूरी है। जिसका कंट्रोल है इस पर वही सुखी है, निरोगी है। इसलिए इस समय जो काम और क्रोध की जो हवा चल रही है उससे बचना सबसे जरूरी है मनुष्य के लिए। देखो प्रेमियों, कहीं भी आदमी रहे, नभ्या और जिभ्या पर अगर कंट्रोल है तो सुखी रहेगा। न खाने की दिक्कत रहेगी, न पहनने की दिक्कत रहेगी, और न कोई उसका दुश्मन बनेगा। सब दोस्त रहेंगे, सब अन्य समझो प्रेमी रहेंगे। इसलिए बराबर दो चीज़ आवरत हो इस समय पर, इस मलिन युग में, कि जब एक हवा इसकी बह रही है, जैसे गर्म हवा बहती है, अब गर्म हवा लगती ही लगती सबको है, इसी तरह समय काम क्रोध की ये जो हवा बह रही है, इस हवा से बचो। जब गर्म हवा बहती है तो कान में अंगोछा बांध लेते हैं, गले को बंद कर लेते हैं कि जिससे हवा न लगे। तो एक हवा इस तरह की है जैसे सबको लगती है, जैसे गर्म हवा है, ठंडी हवा है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को लगती है। और बच्चा तो नहीं समझ पाता है, लेकिन जवान समझता है ठंडी हवा लग रही है, अब हमको गला बंद कर लेना चाहिए, मफलर बांध लेना चाहिए। गर्म हवा लू चल रही है तो नाक में लग जाए, मुंह में न लग जाए, तो गले में न लग जाए, तो अंगोछा बांध लेना चाहिए। तो ये जो हवा चलती है वो सबको लगती है। इस समय पर काम क्रोध जो ये उभारे हुए है, ये समझ लो नभ्या जिभ्या का स्वाद में ये जो कलयुग लोगों को फंसाए हुए है, ये इसका असर सबके ऊपर पड़ रहा है। इसलिए जितने भी आप जवान हो, जितने भी आप बूढ़े हो, जितने भी इन चीज़ों को समझदार लोग हो, आप इससे होशियार रहो, हमेशा सजग रहो कि कहीं ऐसा न हो कि हमको माया छल ले, कहीं ऐसा न हो। बच्चियों समझो इस बात को कि कहीं हमको काल दांव न मार दे हमारे ऊपर और हम काल के चपेटे में आ जाएं। पुरुष लोग जो आप लोग हो, इस बात को समझो कि कहीं माया के चक्कर में हम न आ जाएं, कि जिससे हमारा परमार्थ छूट जाए, जिससे हमारे लोग जो हमको प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, जो हमारे मित्र बने हुए हैं अच्छे लोग, वे ही हमारे दुश्मन बन जाएं। हमारे जो सहयोगी हैं परमार्थ के, जो नामदानी हैं, जो हमारे गुरु भाई हैं, वही हमको घृणा की दृष्टि से देखने लग जाएं, हमको बहिष्कृत करने लग जाएं, हमारा मुंह देखना पाप समझने लग जाएं। इसलिए बराबर इस चीज़ का ध्यान रखो। देखो इन चीज़ों को क्यों बताना पड़ रहा है, इसीलिए बताना पड़ रहा है कि ये चीज़ें बहुत व्यापक तरीके से फैलती हैं। जैसे आप देखो कि सांप का विष होता है तो अंगूठे में काटा, और अगर उपाय नहीं किया, बांध करके काट करके उसको जहाँ सांप काटा, बिच्छू जहाँ डंक मारा और खून को खराब नहीं निकाल दिया, जहर को नहीं निकाल दिया, तो फौरन उसका असर दिमाग पर पड़ने लगता है। और अगर उपाय नहीं किया तो 8 घंटा भी जिंदा रह पाना मुश्किल होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। ऐसे ही ये जहर है, सत्संगियों के लिए तो ये जहर है। इसलिए आप सब लोग जो सुनने वाले लोग हो, इससे होशियार रहो, खुद भी होशियार रहो। बच्चों को तो ज़्यादा असर होता है, उनका जैसे खून नया होता है, ताज़ा होता है, उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे देखो तार है, तार कई तरह के होते हैं। लोहे के तार में अन्य समझ लो कि करंट की गति उतनी तेज़ नहीं होती है जितनी चांदी के तार में होती है, तांबे के तार में होती है। उसको जैसे लगाओ तुरंत करंट पहुंच जाता है। ऐसे ही ये जो युवावस्था होती है, ये जो जवानी होती है, इस पर असर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो।